हेलो दोस्तों। तो आप जो देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है वो 100% सही है कि वार बिटवीन टू सुपर पावर चल रहा है अभी। सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड का एक रसिया है एक तरफ, दूसरे तरफ यूएसए है और इसके बीच में चाइना भी है। चाइना किसी से पीछे भी नहीं है, बट चाइना क्या है कि वो सोच रहा है कि सबसे मिलकर भी हम रहें और रसिया और यूएसए अपने में करे और मेरा क्या हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे। बट जिस समय चाइना का जो बैलून था, आप लोग सुने होंगे उसके बारे में भी कि वो क्या किया गया था, यूएसए के द्वारा लास्ट मोमेंट पे शूट कर दिया गया था। वो भी चाइना ने क्या बोला था कि मेरा एक सर्विलेंस बैलून है, जो क्या है कि वेदर पर्पस से हम वेदर को मॉनिटर कर रहे हैं और उसको हम देख रहे हैं कि किस तरह से वेरी कर रहा है, इसलिए बैलून का यूज कर रहे हैं। उसको भी यूएसए ने क्या किया था, एट लास्ट मोमेंट पे जब उसका उस कंट्री से पास हो रहा था, उस समय क्या किया, उसने उसके बैलून को शूट कर दिया। और उस समय चाइना ने ओपनली बोला था यूएसए को कि मैं इसका जवाब आपको दूंगा। और आप लोग सोच रहे होंगे ये तो रसिया मारा है, इसमें चाइना का कहाँ से हाथ आया। तो चाइना ओपनली उसमें बोला था, लेकिन अभी चाइना कुछ भी नहीं बोल रहा है। अब यहाँ पे यूएसए फिर यही बात बोल रहा है कि ये तो मेरा क्या था, ऑपरेशन, ये रूटीन ऑपरेशन था, मतलब सर्विलेंस था, मतलब सर्विलेंस के लिए ही मेरा ये था। और हम अपने जो एक फ्री मूवमेंट होता है किसी भी सेटेलाइट का या अनमैन्ड व्हीकल का, ड्रोन का, उस तरह का किया जा रहा था। बट फिर भी रसिया ने क्या बोला कि आपने मेरे टेरिटरी को क्या किया था, वायलेट किया है। आप एक इंट्रूडर की तरह हमने उसको ट्रीट किया था रसिया ने। और उसको सुखोई जेट 27 के द्वारा Su-27, जिसके बारे में अभी मैं थोड़ा देर डिस्कस करूँ। हाँ, और इस ड्रोन की जो लागत था, आप सुनेंगे तो देखिए, इस ड्रोन का जो इसका नाम था, इस बात को ध्यान रखिएगा, MQ-9 ड्रोन था। कौन सा? MQ-9 ड्रोन। इसी को रिपर ड्रोन भी यूएसए का बोला जाता है, ठीक है। और इसका जो प्राइस था 32 मिलियन US डॉलर था। आप सोच सकते हैं, मतलब अगर इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो 2.6 बिलियन का एक ड्रोन का प्राइस आ रहा है। और टोटल 2 ड्रोन्स था जो ब्लैक सी में क्या किया गया था, उसको Su-27 से रसिया ने क्या किया, कोलाइड कर दिया। अब रसिया बोल रहा है कि हम कोलिजन नहीं किए, सिर्फ हमने क्या किया था, इसको मतलब अप्रोच किया था। उसी दौरान उसने यूएसए क्या किया, अपने अनमैन्ड वेरियल व्हीकल जो था उसको यूएसए को क्यों करना पड़ा ये। अब यूएसए बोल रहा है कि नहीं, आपने जो वो प्रोपेलर होता है, ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, इसमें आके टक्कर मारा है Su-27 से। बट रसिया अभी तक बोला गया है कि नहीं, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ इसका पीछा किया था। उसके डिफेंस मिनिस्टर जो वहाँ के, उन्होंने जवाब दिया, उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे। तो ये था ड्रोन। इस ड्रोन के बारे में याद रखिए, MQ-9, जिसको रिपर ड्रोन भी बोला जाता है। और इसको कहाँ पे किया गया था, ब्लैक सी में। इसको भी ध्यान रखना है आपको, ब्लैक सी में, ठीक है, ओके। तो ब्लैक सी में था। और यही है, रसिया फाइटर जेट हिट्स यूएस ड्रोन। ये ब्रेकिंग न्यूज होके आ रहा है कि रसिया का जो फाइटर जेट था Su-27, उसने यूएस के ड्रोन जो MQ-9 था, रीपर ड्रोन जिसको बोलते हैं, उसको हिट किया। ये यूएसए के द्वारा बोला जा रहा है कि आपने जानबूझ के Su-27 से कोलाइड करवाया, बट रसिया नहीं बोल रहा है, ठीक है। ये ड्रोन था जिस समय ब्लैक सी पे क्या कर रहा था, ये फ्लाई कर रहा था, ठीक है। तो ये था। अब ये ब्लैक सी आ रहा है, तो ब्लैक सी के बारे में देख लें। ब्लैक सी के सराउंडिंग में कौन कौन सा कंट्री आता है उसके बारे में देख लिया। तो एक टर्की है, आप देख सकते हैं, जॉर्जिया है, रसिया है, यूक्रेन आपको दिख रहा है, मालडोवा है, और रोमानिया और बुल्गारिया। ये जो आपका 7 कंट्री है, ये क्या है, ब्लैक सी का सराउंड करता है, ठीक है। और इसी से एक रूट निकलता है जो मेडिटेरियन सी है, इस साइड में, जो टर्की के कंट्रोल में है, ठीक है। बोस्पोरस स्ट्रैट है इसके बीच में, ठीक है, जो मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करता है। और वो किसके कंट्रोल में रहता है, ये तुर्की जो अभी है, ये कंट्री, टर्की जिसका नाम था पहले, अभी तुर्की इसका नाम हो चुका है, ये कंट्रोल करता है इसको, ठीक है। तो
अब इसमें क्या हो रहा है कि यूएसए का जब गिरा दिया गया था ब्लैक सी में, जब गिर गया उसका ड्रोन MQ-9, तो उसको सोच रहा था कि यूएसए वाला कि हम क्या करें कि जो भी ड्रोन गिरा है उसका जो सैल्वेज वैल्यू, सैल्वेज कहते हैं जब वो प्रॉपरली नष्ट हो चुका कोई चीज़, जब सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं, कभी पर्पस होगा तो थोड़ी बहुत उसकी क्या अमाउंट होगा, सैल्वेज मतलब ये होता है, मतलब उसकी कुछ वैल्यू होगा, जैसे उसको अगर हम फिर से उसको स्टोर कर ले तो उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं, असेंबल करके किसी दूसरे में कुछ पार्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर्पज़ से सोच रहा था लाने के लिए, लेकिन रसिया का जो शिप है वो ऑलरेडी क्या है, रसिया यहाँ पे लगा हुआ है ब्लैक सी के, और ये ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ था उसका शिप, और यूएसए के शिप पहुँचने से पहले ही ट्राई कर रहा है रसिया कि उस सैल्वेज वैल्यू जो भी इस ड्रोन का था MQ-9 का उसको टेक कर ले, जिससे कि क्या होगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग करने में आप नाम सुने होंगे कि जो भी टेक्निक होगा, लेकिन यूएसए का एक चीज़ हुआ है कि इससे पहले ही उसने जो भी सॉफ्टवेयर था अनमैन्ड एरियल व्हीकल में उसको क्या किया था, उससे निकाल चुका है। तो अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ। तो ये है, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि यूएस एयर सर्विलेंस ड्रोन एंड रशियन फाइटर जेट Su-27 कोलिजन थ्योरी। क्यों कोलिजन थ्योरी कर रहे हैं? क्योंकि एक बोल रहा है कि आपने कोलाइड किया, रसिया कह रहा है कि हम नहीं, हम कुछ भी नहीं किए आपके, सिर्फ हमने इसको इंट्रूडर के पर्पज़ से, मैंने सिर्फ इसका पीछा किया था और ये अपने आपने ब्लैक सी में इसको क्या किए, एंट्री करा दिए। तो यूएस की तरफ से देखिए क्या बोला गया, ये रशियन फाइटर जेट हरास्ट, मतलब उसको हरास्ट किया गया, ठीक है, फाइटर जेट के द्वारा, और कोलाइडेड विथ यूएस ड्रोन, वही MQ-9 जो ड्रोन है, रिपर ड्रोन, उसके साथ कोलाइड किया और ब्लैक सी में क्या किया। ट्यूसडे की बात हो रही है, ये बुधवार की, ठीक है। फोर्सिंग द यूएस टू ब्रिंग द MQ-9 रिपर ड्रोन डाउन इन इंटरनेशनल वाटर्स, यूएस यूरोपियन कमांड सेट, मतलब यूएस का अपना अपना क्या है, उसका कमांड है, ठीक है। तो यूरोपियन कमांड में जो यूएसए का था, उस उनके द्वारा वहाँ के जो थे उन्होंने बोला, और क्या बोला आगे देखिए, आवर MQ-9 एयरक्राफ्ट वाज कंडक्टिंग रूटीन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन चल रहा था? सेम चीज़ जो चाइना ने बोला था, उसी बात को इसने भी रिपीट किया है कि रूटीन ऑपरेशन चल रहा था, फिर भी क्या किया, रसिया ने क्या किया, हिट बाय द रशियन एयरक्राफ्ट, ठीक है, Su-27 से, रिजल्टिंग इन क्रैश एंड कंप्लीट लॉस ऑफ द MQ-9 सेड एयरफोर्स जनरल जेम्स बी हैकर, ठीक है। तो वही वहाँ का जो वेस्टर्न कमांड, सो यूरोपियन कमांड का जो है आपका हैकर जो है, जेम्स हैकर, जनरल जेम्स बी हैकर है उसका नाम, कमांडर ऑफ यूएस था एयरफोर्स का यूरोप में और एयरफोर्स अफ्रीका का, दोनों ने ये बात बोला कि रसिया का जो Su-27 जेट है, फाइटर जेट, उसने कंपेल किया यूएसए के अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल को कि आप जानबूझकर क्या करें, और इसको क्या बोला जा रहा है कि ये अनप्रोफेशनल है। क्या है? अनप्रोफेशनल। रसिया के द्वारा ये क्या है, अनसेफ है और अनप्रोफेशनल एक्ट है। बाय द रशियन नियरली काउट बोथ एयरक्राफ्ट टू क्रैश। तो दोनों जो भी था MQ-9, दो अनमेंड वेरियल व्हीकल था, उसमें कोई अनमेंड का मतलब होता है उसमें कोई मैन नहीं था, ठीक है। उसको ऑटोमेटिकली क्या करता था, कंप्यूटर से मॉनिटर किया जा रहा था, ठीक है। उसमें कोई नहीं था, ये मत सोचिएगा कि उसमें कोई पायलट था या कुछ भी, वो नहीं था, ठीक है। तो कमांडर ऑफ यूएस, तो इसने ये बात बोला। अब देखिए रसिया के द्वारा भी कुछ तो आएगा। तो ये यूक्रेन का मोल्डोवा आपको पहले ही दिखा दिए। द यूएस हैड वाइप्ड आउट द ड्रोन सॉफ्टवेयर। तो यूएस का एक चालाकी था कि इस ड्रोन को, MQ-9 को, उस ब्लैक सी में गिराने से पहले ही क्या किया था, जो भी उसमें सॉफ्टवेयर था यूएसए का डाला हुआ, उसको क्या किया, उसको वाइप्ड आउट कर दिया, मतलब उससे निकाल दिया गया, ठीक है। इट्स सैल्वेज वैल्यू ऑप्शन फॉर द रैकेज, बट द रशियन कैन रीच व्हाट एवर रिमेन्स ऑफ द ड्रोन फास्टर देन यूएस शिप। क्या बोला गया कि रसिया का जो शिप है तो वो ऑलरेडी वहाँ पे क्या है, रसिया का तो कोस्ट लाइन लगता है ब्लैक सी से, तो वो ऑलरेडी वहीं पे शिप उसका रहता है। तो वो ऑलरेडी क्या किया था, जो भी रैकेज बचा, रैकेज था मतलब उस ड्रोन का जो भी मलबा बचा, उसको क्या किया, रसिया के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। और उसको फिर वो चेक करेगा कि आखिर इस ड्रोन में क्या था, किस पर्पज़ के लिए यूएसए यूज किया जा रहा था, ठीक है। तो उसने क्या किया था और ये भी यूएसए के द्वारा ये लगाया गया कि टर्क्स में तुर्की का आदमी जो था, उसने रेसिस्ट किया परमिशन ऑफ द यूएस फॉर यूएस के लिए। तो आपको ये भी पता होनी चाहिए कि टर्की रसिया के फेवर में काम कर रहा है अभी जनरली, यूएस, क्योंकि वो ना तो नेटो को बढ़ने दे रहा है, वो हमेशा रेसिस्ट कर रहा है नेटो को विस्तार होने में भी, ठीक है।
तो हमेशा टर्की ट्राई करता है कि वो रसिया फेवर करे, ठीक है, लेकिन वो ओपनली नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कह सकते हैं गुप्त रूप से वो रसिया के फेवर में, ठीक है। तो इसलिए उसने यूएस के शिप को क्या किया, परमिशन देने में भी रेसिस्ट कर रहा है, मतलब नहीं दिया जा रहा है ट्रांजिट स्टेट इन रिसेंट मंथ में। ये ऑफिशियल का कहना है। कौन सा? यही जो बी बैरक था, जो कमांड का था, तो मतलब यूएसए का जो कमांड है, एयरफोर्स का जो उसका डायरेक्टर है, उसके द्वारा ये बोला गया, ठीक है। तो ये सब आरोप चल रहा है, प्रत्यारोप होते रहा है। तब आया डिफेंस मिनिस्ट्री जो है रसिया का, उसके द्वारा रसिया सेट करता है डिटेक्टेड द ड्रोन फ्लाइंग ओवर द ब्लैक सी। क्या बोला कि ब्लैक सी पे ड्रोन फ्लाई हो रहा था नियर द क्रीमिया पेनिनसुला, मतलब क्रीमिया पेनिनसुला उसी रसिया के है, इन डायरेक्शन ऑफ स्टेट बॉर्डर ऑफ रसिया फेडरेशन, और वो रसिया के फेडरेशन के अंतर्गत आता है, ठीक है। एंड स्क्रैम्ड जेट्स टू आइडेंटिफाई द इंट्रूडर। उसने जब जेट का जो स्क्रैम्बर सुना, मतलब उसकी आवाज़ें सुनी, तो उसने क्या किया, उसको लगा कि रसिया को कोई इंट्रूडर है, ठीक है। मिनिस्ट्री सेड द 2 रशियन प्लेन्स डिड नॉट यूज वेपन्स। जो भी उसका प्लेन्स था रसिया का Su-27, कोई वेपन से यूज नहीं किया है, ओपनली वो मना कर रहा है। और यूएसए के द्वारा बोल रहा है कि नहीं, आपने प्रोपेलर में Su-27 फाइटर जेट के द्वारा आपने स्ट्राइक करवाया, कोलिजन करवाया, ठीक है। डिड नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद द अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो था उसके कांटेक्ट में आया ही नहीं, रसिया के द्वारा ये कहा कि रिटर्न सेफ्टी टू देयर होम एयरफील्ड। और फिर Su-27 क्या हुआ, उसको पीछा किया और फिर अपने एयरफील्ड में क्या हुआ, रिटर्न होकर चला आया। ये उसका कहना है। मिनिस्ट्री सेड दैट ड्रोन वाज फ्लाइंग विथ हिज ट्रांसपोंडर्स ऑफ वायलेटिंग द बाउंड्री ऑफ द टेम्पोररी स्पेस रिजीम एस्टेब्लिश्ड फॉर द स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। रसिया, आपको पता होनी चाहिए कि यूक्रेन में जो ऑपरेशन कर रहा है उसको बोला गया स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन बोल के कर रहा है। और ये पूरे कंट्री को, यूएनओ को, सबको स्पेसिफाई कर दिया कि ये ऑपरेशन चल रहा है, आप इसमें आने के पहले हमको सूचित कीजिए। और ये किया नहीं यूएसए। यूएसए सोच रहा था कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही चल रहा है। कम्युनिकेशन ऑल यूजर्स ऑफ इंटरनेशनल एयर स्पेस एंड पब्लिश इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। रसिया रेफर्स टू इट्स इन्वेजन एंड ऑक्यूपेशन ऑफ यूक्रेन एज ए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के अंतर्गत इसको कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी बात थी कि रसिया और यूएसए में एक भयंकर लग रहा है टकराव का। अब अभी यूएसए क्या कर रहा है कि कंफर्म कर रहा है आखिर क्या हुआ। वो कैसे कराया कंफर्म, तो जो भी आर्मेनिया है और टर्की है, आपका यूक्रेन है, सबसे क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है आखिर क्या रीजन था कि रसिया ऐसा किया। क्योंकि अलाई कंट्री है यूएसए का, क्योंकि नेटो का मेंबर है सब, तो उससे इन्फॉर्मेशन लेके फिर देखिए यूएसए का क्या रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद फिर अगर इस पर कुछ आएगा तो मैं फिर इस पर वीडियो बनाऊँ। थैंक यू। इसी में जय हिंद।